तो हम लोग पेपर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्विंग देखेंगे, राइट। तो पेपर में हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है। हमारे पास सबसे पहले तो ये सब थियरी है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल आ रहा है। सपोज द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस फॉर अ डिस्क विथ 100 ट्रैक्स इज गिवन एज 45, 20, 90, 10, 50, 60, 80, 25, 70। इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सो मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास मेन चीज़ें क्या है। मेन हमारे पास ये है कि 100 ट्रैक्स है और गिवन एज 45, 20, 90, 10, 50, 60, 80, 25, 70। सो ये हमारा मीन्स मेमोरी लोकेशन जिसको हम लोग को एक्सेस करना है और हमारा 100 ट्रैक्स का है, तो 0 to 99 हमारा रहेगा। ओके, और इसमें हमारे पास दो एल्गोरिथम्स के नाम है, SSTF और स्कैन। अब SSTF और स्कैन के बारे में हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। जो SSTF रहता है उसका फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, और जो स्कैन रहता है, स्कैन मतलब कि वो कोई भी एक डायरेक्शन में जाएगा एंड तक। तो इसको जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें समझेगा नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि रीड राइट हेड इज़ ऑन ट्रैक 50। ओके, और काउंट द एडिशनल डिस्टेंस दैट विल बी ट्रैवर्स, तो मतलब वही सॉल्व करना है बेसिकली अपने को। और स्कैन का डायरेक्शन दिया टूवर्ड्स 100, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने पेपर पे लिख लिया हूँ। फिर नेक्स्ट में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं SSTF इम्प्लीमेंट करूँगा। SSTF का फुल फॉर्म हमने क्या देखे थे, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे करीब रहेगा उसके ऊपर जाएंगे। तो इसका मैं सबसे पहले हम लोग के पास 100 ट्रैक्स है, राइट। हमारे पास 100 ट्रैक्स है, तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप मेरा रहेगा ट्रैक्स बना लूँगा। 0 से लेके 99 तक मेरा रहेगा, क्योंकि 100 है तो इसलिए 0 to 99 लिया। अगर यहाँ पे दिया रहता 0 to 100 है तो मैं 0 से लेके 100 तक करता, लेकिन 0 से लेके 99 मेरा 100 ट्रैक्स होता है। फिर इसको मैं छोटे से बड़े की लाइन में लिख दूंगा। तो 10, 20 जो भी सीक्वेंस है, 10, 20, 45, 50, 60। ओके, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, फिर बाद में 60 आ जाएगा। ओके, 25 भी है बीच में। ओके, और फिर हमारे पास क्या 60 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 70 आ जाएगा, फिर 90 आ जाएगा। ओके, अब मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 9th वाला एक रह जा रहा है, कौन सा रह रहा है, 80 और फिर 90 हो जाता है उस। ओके, और एक और चीज़ हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे जो हेड है वो 50 पे है। तो हेड मेरा जो है वो स्टार्ट होगा 50 से। मेरा इसको मैं हेड लिख लूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके नीचे एक डॉट बना लेना है। जो भी मेरा हेड रहेगा, अगर मेरा हेड यहाँ पे अगर मेरा हेड 30 दिया रहता, ये लिस्ट में 30 नहीं है, तो मैं इधर 30 लिखता और 30 के ऊपर हेड लिख के नीचे एक डॉट बना लेता। अब SSTF देख रहे, तो SSTF में शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट हम लोग को देखना है। तो इसमें हम लोग का करीब वाला कौन सा है, 50 और 45। हमने शॉर्ट करके ऑलरेडी लिखे, तो 50 और 45 करीब है कि 50 और 60 करीब है। इसमें 5 का डिफरेंस है, तो मेरा मैं इधर एक डॉट बनाऊंगा 45 के नीचे और यहाँ से एक लाइन बना लूँगा, एरो इधर रहेगा। ये बन गया मेरा। ओके, फिर 45 और 25 के बीच में 20 का डिस्टेंस है, कितना, 20 का। और 45 और 60 के बीच में 15 का है, तो ये कम डिस्टेंस है, तो मैं इधर से इधर बना लूँगा। ओके, ये हो गया मेरा। फिर साथ ही साथ में मुझे एक टेबल भी बनानी है, लेकिन पहले हम लोग ये कर लेते फिर टेबल पे जाते। फिर 60 से 25 करीब है कि 60 से 70 करीब है, 60 से 70 करीब है, तो मैं 70 के इधर बना लूँगा, 70 के नीचे। फिर 70 से 80 करीब है, तो 80 पे आऊँगा, फिर 90 पे आ जाऊँगा। ओके, अब मेरा 99 पे मुझे नहीं आना है, ये मेरा सिर्फ लास्ट रेंज है। SSTF में हम लोग नहीं आते हैं। लास्ट मेरा लिस्ट में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 90 है, तो 90 तक जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, 90 से वापस 25 पे आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई नंबर नहीं है। 25 के नीचे डॉट बनाऊँगा, लाइन कनेक्ट कर लूँगा।
आप लोग स्केल भी यूज़ कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के लिए। फिर 20 पे आ जाऊँगा, फिर 10 पे आ जाऊँगा। ये मेरा बन गया SSTF। SSTF में यही चीज़ मेन हमारी रहती है। इसके बाद भी एक स्टेप है, लेकिन ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट सिलेंडर। नेक्स्ट सिलेंडर, ये जो भी है हमारा सिलेंडर नंबर्स है। बेसिकली मेमोरी में हमारे सिलेंडर्स रहते हैं। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट सिलेंडर और फिर यहाँ पे आएगा टोटल डिस्टेंस। अब मेरा 50 पे था वो। ओके, 50 पे मेरा हेड है, 50 पे मेरा हेड है और 50 मेरा लिस्ट में भी है ना बेसिकली, तो इसलिए मैं 50 लिख दूंगा और इधर 0 लिख दूंगा। 50 लिख दूंगा और 0 लिख दूंगा। फिर 50 के बाद मेरा कहाँ जा रहा है, वो 50 के बाद 45 पे जा रहा है, तो मैं इधर 45 लिख दूंगा। 50 और 45 में डिस्टेंस कितना है, 5 का है। फिर 45 के बाद वो जा रहा है मेरा 60 में। एरो, हम लोग एरो को फॉलो करेंगे, यहाँ पे 60 लिख दूंगा। तो 45 से 60 मेरा 15 है, ये दोनों के बीच में हम लोग गैप देखेंगे। फिर 60 के बाद 70 पे जा रहा है तो 10 हो जाएगा। फिर 70 के बाद मेरा 80 पे जा रहा है तो 80, ये भी 10 हो जाएगा। फिर 90 पे जा रहा है, ये भी 10 हो जाएगा। फिर 90 से वो 25 पे जा रहा है तो 90 माइनस 25 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। यहाँ पे 25 लिख लूँगा, यहाँ पे 65 लिख लूँगा। फिर नेक्स्ट 25 के बाद वो मेरा कहाँ जा रहा है, 20 पे जा रहा है। 25 के बाद 20 पे जा रहा है, जो कि 5 का डिस्टेंस है। फिर 20 के बाद मेरा 10 पे जा रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग को एरो फॉलो करना है, बेसिकली 10 पे जा रहा है, जो कि हमारा 10 डिस्टेंस है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। 0 + 5 5, 5 + 15 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 50, 50 + 65 115, 120 130। तो मेरा टोटल 130 सिलेंडर्स। ओके, ये मेरा SSTF हो गया। SSTF इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स रहेंगे, या तो हम लोग को मतलब दोनों करने रहेंगे। तो अगर SSTF कर लिया तो 5 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लिखना है।